बाल्टी नीचे। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि बह रहे मगर किस दिशा में। प्रकृति की व्यथाएं इतनी सर्वांगपूर्ण हैं कि उसे ही परमात्मा के रूप में मान लिया जाए तो कुछ अनुचित नहीं होगा। शिशु जन्म से पूर्व ही माँ के स्तनों में ठीक उसी नन्हे बालक की प्रकृति के अनुरूप दूध की व्यवस्था, हर प्राणी के अनुरूप खाद्य व्यवस्था बनाकर जगत में सुव्यवस्था और संतुलन बनाए रखने वाली उसकी कठोर नियम व्यवस्था भी सुविदित है। इस व्यवस्था को जो कोई तोड़ता है उसे दंड का भागी बनना पड़ता है। इन दिनों मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर अनेकानेक साधन सुविधाएं विकसित और अर्जित कर ली हैं। वह निरंतर प्रगति करता जा रहा है, उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। मानवीय रुचि में अधिकाधिक उपयोग की ललक उत्पन्न की जा रही है ताकि अनावश्यक किंतु आकर्षक वस्तुओं की खपत बढ़े और उससे निहित स्वार्थों को अधिकाधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता जाए। इसी एकांगी घुड़दौड़ ने यह भुला दिया कि इस तथाकथित प्रगति और तथाकथित सभ्यता का सृष्टि संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस गंवाकर मनुष्य सुविधा और लोभ प्राप्त करने के स्थान पर ऐसी सर्प विभीषिका को गले में लपेट लेगा जो उसके लिए विनाश का संदेश ही सिद्ध होगी। एकांगी भौतिकवादी अनियंत्रित उच्छृंखल दानव की तरह अपने पालने वाले का ही भक्षण करेगा। यदि विज्ञान रूपी दैत्य से कुछ उपयोग लाभ उठाना हो तो उस पर आत्मवाद का, मानवीय सदाचार का नियंत्रण अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। मनुष्य प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, यह उचित है। विज्ञान की प्रगति इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है। उसने मनुष्य जाति को एक नया उत्साह दिया है कि उज्जवल भविष्य के लिए अधिकाधिक सुख संवर्धन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, सो किया जा रहा है। इन्हीं शताब्दियों में वैज्ञानिक खोजों ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है और कितने ही क्षेत्रों में आशा भरा उत्साह उत्पन्न किया है। इन उपलब्धियों के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानवीय सुख सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है उसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यातायात, कल कारखाने, कृषि व शिल्प, विनोद, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में 100-200 वर्ष पूर्व के लोगों की तुलना में अब कहीं अधिक साधन संपन्नता है। बिजली, तार, रेडियो, टेलीफोन, प्रेस, अखबार आदि के सहारे जो सुविधाएं मिली हैं वे अभ्यास में आने के कारण कुछ आश्चर्यजनक भले ही प्रतीत न हों, पर आज से 500 वर्ष पूर्व का कोई मनुष्य आकर यह सब देखे और अपने जमाने की परिस्थितियों के साथ तुलना करे तो उसे प्रतीत होगा कि वह किसी अनजाने दैत्य लोकों में विचरण कर रहा है। दूरगामी वाहनों की अपनी शान है। रेल, मोटर, वायुयान, पनडुब्बी, जलपोतों के कारण मिलने वाली सुविधाएं कम नहीं, आंकी जानी चाहिए। चिकित्सा एवं शल्य क्रिया की उपलब्धियां कम नहीं हैं। सिनेमा और टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से गरीब लोगों के लिए भी मनोरंजन की सुविधा संभव हो गई है। अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने मनुष्य के चरण 3 चरणों में 3 लोक नाप लेने वाले वामन भगवान जितने लंबे बना दिए हैं। शस्त्रों की दुनिया में अब मारण का व्यवसाय इतना सरल बन गया है कि एक बच्चा भी पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणधारियों का अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर सकता है। पशु पक्षियों और वृक्ष वनस्पतियों की वर्ण संकर जातियां उत्पन्न करने की कृत्रिम गर्भाधान टेस्ट ट्यूबों की सफलता प्राप्त करके मनुष्य सृष्टि के निर्माता विधाता के पद पर आसीन होने की तैयारी कर रहा है। विशालकाय
स्वसंचालित यंत्रों से पौराणिक दैत्यों का काम लिया जा रहा है। वरुण से जल भराने, वायु से पंखा झलवाने, अग्नि से ऋतु का प्रभाव संतुलित कराने का काम रावण लेता था। आज जल, कल बिजली की बत्ती, फोन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर आदि के माध्यम से वे रावण जैसी उपलब्धियां हर किसी के लिए संभव हो गई हैं। पुष्पक विमान पर अब हर कोई उड़ सकता है और समुद्र लागने की हनुमान जैसी शक्ति किसी भी वायुयान और जलयान यात्रा से सहज ही उपलब्ध है। सोमियोलॉजी नामक मस्तिष्क विद्या के एक शाखा के अंतर्गत ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं कि मनुष्य की चिंतन पद्धति कुछ समय के लिए आवेश रूप में नहीं वरन स्थायी रूप में बदल जा सकेगी। जिस प्रकार प्लास्टिक सर्जरी से अंगों की काट छांट करके कुरूपता को सुंदरता में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की विचारना एवं संवेदना का आधार भी बदल दिया जाए, जिससे वह सदा के लिए अपने मस्तिष्क चिकित्सक का आज्ञानुवर्तित बनाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो जाए। समुद्र के खारे पानी को मीठे जल में बदलने की, कृत्रिम वर्षा कराने की, रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने की, अणु शक्ति से ईंधन का प्रयोजन पूरा करने की, समुद्र संपदा के दोहन की, जरा जीर्ण अवयव का नवीनीकरण करने की योजनाएं ऐसी ही हैं जिनसे आंखों में आशा की नई ज्योति चमकती है। इन उपलब्धियों से मदोन्मत्त होकर मनुष्य अपने को प्रकृति का अधिपति मानने का अहंकार करने लगता है और अपने को सर्वशक्तिमान बनाने की धुन में मारक अणु आयुध बनाने से लेकर जीवन यापन की प्रक्रिया में उच्छृंखलता स्वेच्छाचार बरतने के लिए आतुरतापूर्वक अग्रसर हो रहा है। सफलताओं के जोश में उसने होश गंवाना आरंभ कर दिया है। इसका दुष्परिणाम उसके सामने आ रहा है। कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरंतर विषैला धुआं उगलकर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन किया हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दिख पड़ता। धातुओं और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गंवाने के साथ साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।